नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो गायन मेरी रुचि पर आधारित है। दर्शकों, जितनी रफ्तार से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और सभी की सोच के बंद दरवाजे खोले हैं, वो वाकई ही काबिल तारीफ है। आज एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर महिलाएं अपनी सेवाएं नहीं दे रही, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाओं के लिए दरवाजे खुले ना हो। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी एक महिला है और उनकी रुचि है गायन की। रीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक अच्छी गज़ल से करें, क्योंकि ये इतना सुरीला गाती है कि आपका जो ये कार्यक्रम है उसको 4 चांद लग जाएंगे। जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी गज़ल, आपकी ज़ुबानी एक गज़ल सुने। जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी। जी। तना आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, हो आज जाने की जिद ना करो, यूं तो सोचो ज़रा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरे मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने, मतलब ये गज़ल इतनी खूबसूरत। वैसे मुझे लगता है जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे सभी की फेवरेट ये होगी। बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा, हम और हमारे दर्शक डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, आपने क्या कुछ किया है, आपके जीवन के बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी रुचि कैसे आई संगीत में। जी, मेरा नाम रीता है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला की रहने वाली हूँ। जी, मेरा जो म्यूज़िक का, संगीत का जो मेरा शौक़ रहा है वो बचपन से ही रहा है। जी, मेरे जो फादर, जो मेरे पिताजी HP यूनिवर्सिटी में तबला इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत रहे हैं। अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो बचपन से ही उन्होंने मुझे जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मतलब म्यूज़िक की उन्होंने ही मुझे बचपन से शिक्षा दी है। उन्हीं का हमारे अंदर जो ब्लड में म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक घर से ही पैदा हुआ है। हाँ, विरासत में ही। हाँ, विरासत में ही आपको मिला। आपके पिताजी भी गाते थे, उन्होंने ही आपको सिखाया है। हाँ जी। तो इसकी शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की, क्या कुछ रहा कि स्कूल टाइम से ही आप म्यूज़िक सीख रही थी, क्या कुछ आपने किया है? जी, मैं स्कूल टाइम से ही संगीत सीख रही थी। सबसे पहले तो मेरे पिताजी ही मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने ही मुझे संगीत सिखाया, मुझे गाना सिखाया। तो जब मैं स्कूल में एडमिशन ली तो तब से मैं बचपन से ही स्कूल के बहुत से प्रोग्राम्स में मैं गाती थी। और फिर मेरे पिताजी ने देखा कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये आगे कुछ कर सकती है,
तो उन्होंने ही मुझे जो है आगे इसमें मोटिवेट किया, मुझे प्रेरित किया कि आप तुम इसमें आगे बढ़ो, सीखो। तो उसके बाद मैंने स्कूल में म्यूज़िक रखा, उसके बाद मैंने +1-2 में म्यूज़िक रखा, फिर और ग्रेजुएशन में भी मैंने संगीत रखा था। फिर मैं यूथ फेस्टिवल में कॉलेज से जाती थी तो मैं फर्स्ट ही आती थी हमेशा। अच्छा। तो मैंने उसमें क्लासिकल भी गाया, गज़ल भी गाई, और उसके बाद मैंने म्यूज़िक में एमए की। हाँ जी। फिर मैंने जो है AIR जो ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ की, मैं यहाँ की हिमाचल की विजेता रही हूँ। तो उसमें मेरा फ़र्स्ट प्राइज़ आया, मैं गज़ल में फ़र्स्ट प्राइज़ लिया था जी। तो ऐसे ही मेरी संगीत की शिक्षा बस ये अभी तक चली आ रही है, मेरा रियाज है सब कुछ। AIR की आपने बात की कि आपने फर्स्ट प्राइज़ उसमें जीता था, क्या कुछ कहानी है उसके पीछे? कैसे आपको पता लगा कि यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम कुछ करवाया जा रहा है? क्या कुछ कहानी है? जो मेरे पिताजी भी पहले मतलब AIR से अप्रूव रहे हैं जी, B ग्रेड के आर्टिस्ट थे, तो उन्हीं के द्वारा मुझे इस बात का पता चला कि यहाँ पे कुछ इस तरह के कंपटीशन कराए जाते हैं। तो उन्होंने ही मुझे जो है मतलब इसके लिए मेरा फॉर्म भरा और कहा कि तुम्हें इसमें जाना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्राइज़ आए कुछ आए, लेकिन इसमें जो है पार्टिसिपेट करना ही इसमें काफ़ी है। तो लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक की शिक्षा दी, तो मिलकर के मुझसे तैयारी करवाई गई, तो मैं इसमें फिर अपना मुकाम हासिल कर पाई थी जी। AIR में जब आप फर्स्ट आई, आपने कहा फर्स्ट आई, तो वो डेफिनेटली वो खुशी का एक पल होगा जी। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। तो वहाँ पे आपने कौन सी वो गज़ल, कौन सा वो गीत था जो आपने वहाँ पे गुनगुनाया था? जी हाँ, वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी, मैं ज़रूर इसकी एक गज़ल सुनाऊंगी। हिमाचल के जो यहाँ पे जाने माने जो संगीतकार रहे हैं, उन सब ने मुझे जो है वो मेरे लिए तो गुरु ही हैं, तो उन्होंने सब ने मुझे जो है कंपोजिशंस करवाई थी। तो उनमें से ही मैं एक अपने जो मेरे गुरु रहे हैं जिनसे मैंने ज़्यादातर सीखा है, तो श्री राम स्वरूप शांडिल जी, उनकी एक कंपोजिशन मैं आपको सुना रही हूँ जो मैंने इस कंपटीशन में गाई थी जी। हाँ जी। सा रे ग म प द प द नि द नि रे सा, सा नि द प द म प ग रे, प ग रे ग रे नि स द नि रे सा। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क में जा बलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मैं गमे जहाँ से निढाल हूँ, मैं गमे जहाँ से निढाल हूँ, निढाल हूँ। मैं गमे जहाँ से निढाल हूँ, के सराप हुस्नो मलाल हूँ। जो लिखे हैं मेरे नसीब में, अब वो अलम किसी को खुदा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा।
बहुत ही खूबसूरत, मतलब माँ सरस्वती विराजमान है आपके कंठ में, बहुत ही खूबसूरत आप गाती हैं। जी धन्यवाद जी। मैं चाहूँगी कि आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानें कि जैसे आपने कहा कि आपकी माताजी भी गाती थी, आपके पिताजी भी गाते थे, तो जैसा कि आपने कहा कि आप स्कूल से ही गाना शुरू करने लगे, तो अभी आपने उसके बाद आपने क्या पढ़ाई की? आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया कि आप म्यूज़िक में ही जाइए, कोई अदर फील्ड में मत जाइए, इस तरह का क्या कुछ रहा? जी हाँ, मेरा शौक़, मेरा खुद का ही म्यूज़िक में जाने का शौक़ रहा और मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है, आज भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि किसी और फील्ड में नहीं जाना, लेकिन हमारा जो है म्यूज़िक में ही रहा है। इंटरेस्ट ही आपका म्यूज़िक में रहा है? इंटरेस्ट ही म्यूज़िक में था। जी, आपने क्या पढ़ाई म्यूज़िक में की है? जी, मैंने एमफिल एचपी यूनिवर्सिटी से एमफिल म्यूज़िक में की है और एमफिल बस यही मैंने म्यूज़िक में किया और बाकी जो है बाहर कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं, कुछ स्टेज प्रोग्राम्स भी किए हैं मैंने गज़ल के। जी हाँ। जैसा कि आपने बताया कि AIR में जो आपने अचीव किया वो आपके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। जी। तो जब आपने वो अचीव किया, वो फीलिंग क्या थी उस टाइम? किसने आपको बताया कि रिजल्ट आ गया है और तुमने फर्स्ट प्राइज़ इसमें जीता है? क्या कुछ मोमेंट्स वो थे? हमारे दर्शक जो है वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज़ जो आपकी है ना, वो उनको मजबूर कर रही है जानने के लिए कि क्या वो मोमेंट्स थे, कैसे आपने उसको बयां किया अपने घर वालों के साथ? जी हाँ जी, मैं उस वक्त जो है 10+1 में पढ़ रही थी जी। तो मुझे नहीं था इस बात पे यकीन कि मैं कर पाऊंगी ये। तो मुझे जब इस बात का मैंने जो ये रिकॉर्डिंग की उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। मुझे नहीं था कि मुझे ये सब मैं भी फर्स्ट आ सकती हूँ या और भी बहुत थे इस कंपटीशन में। तो जो इस बात काफ़ी टाइम बाद इसका रिज़ल्ट मुझे मिला 4-5 महीने बाद। तो रेडियो में ही आकाशवाणी में इसका फैक्स में रिज़ल्ट आया। तो उन्होंने ही मेरे फादर को जब फ़ोन किया सुबह के रूपराम धीमान जी आपकी बेटी का ही इसमें फर्स्ट प्राइज़ आया है, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कि आप तो मतलब मुझे नहीं लगता आप मजाक कर रहे हो, ये सो है। अच्छा। तो कि नहीं ये डेफिनेटली कहते ये आपकी बेटी का प्राइज़ आया है इसमें। तो मुझे, मैं उस वक्त स्कूल जा रही थी तो मुझे बताया मेरी मम्मा ने कि रुक जाओ थोड़ी देर और ये आपके रिज़ल्ट आया है, आप मतलब फ़ोन आया है इस तरह के। तो मैं उस वक्त इतनी खुश हुई कि मतलब मुझे लगा कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब ये सच है। तो मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरे पिताजी, मेरी मदर इस बात को लेकर के बहुत ही उस वक्त खुश हुए कि मतलब हमारे बच्ची ने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो फिर मुझे इसका प्राइज़ लेने के लिए मुझे आकाशवाणी पटना में बुलाया गया था, तो वहीं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये गज़ल भी मुझसे सुनी गई थी। तो जी हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं ही जीती हूँ। तो बहुत बार हम देखते हैं महिलाओं की यदि हम बात करें कि वो अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो और होती हैं वो पूरा करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, पर अपने सपनों को भी साथ ही साथ पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो महिलाएं अभी आपको देख रही हैं दूरदर्शन के माध्यम से, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं कि अपने सपनों की जो उड़ान है उसको कभी भी आप रोके नहीं, उड़ने दें अपनी उड़ान को, इस पे आप क्या कहेंगी? जी हाँ, ये हम जो महिलाएं होती हैं हमारे साथ ये एक छोटी सी समस्या होती है, छोटी क्या बड़ी भी है, ये समस्या है कि मतलब जब हमारे मैरिज के बाद जब हम पारिवारिक जीवन में आ जाती हैं तो हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। इन लॉज की जिम्मेवारी हो जाती है, हम पे सभी की जिम्मेवारी हो जाती है। तो कुछ एक महिलाएं हैं जो इससे मतलब रह जाती हैं, ये अपनी अचीवमेंट पूरी करने, सपने पूरा करने के लिए पूरे नहीं रह जाती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम, हमारे अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, हमें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब जिम्मेवारियों के साथ साथ हमें इस चीज़ के लिए भी अपना टाइम निकालना चाहिए। जो हमारे में हुनर है हमें उसे कभी दबाना नहीं चाहिए, हमें उसे हमेशा ही आगे लाना चाहिए, चाहे हमें किसी भी तरह से जो है समय निकालना पड़े। अब हमें इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमसे कोई ये कहेगा कि तुम फुल टाइम अपने इस काम के लिए, सपनों के लिए ही दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा जो इन लॉज, जब हम ससुराल चले जाते हैं, पारिवारिक जीवन के साथ जुड़ जाते हैं,
तो मतलब उस वक्त हमें यही एक लेडी के लिए यही कहा जाता है कि भी अपने परिवार की तरफ ध्यान दो जी। कोई मतलब ये सपने पूरे करने के लिए नहीं हमें कोई भी इतना जो है वो साथ देता है, हमारे को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें खुद ही ये हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि मतलब आपको अपने सपने पूरे करने हैं, सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी है। हाँ जी। आपको कोई आकर नहीं कहेगा कि आप अपने सपने पूरे कीजिए और इसकी उड़ान भरिए। हाँ जी, हाँ जी। जी। और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो डेफिनेटली चाह रहे होंगे कि अब एक और आपसे गाना हम सुने, एक और गज़ल आपसे सुने। कोई ऐसी फेवरेट गज़ल जो आप सबसे ज़्यादा गुनगुनाती हैं? जी हाँ जी। मेरे जो फेवरेट सिंगर जो रहे हैं, जो जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा गाने की प्रेरणा मिली है और जिनसे मैंने गाना सीखा है कि किस तरह से आवाज़ को खूबसूरत बनाया जाता है, तो उस्ताद हरिहरन साहब जी हैं मेरे। उनसे मैंने जो है उनकी मतलब उनकी रिकॉर्डिंग से उनको देख देख के मैंने सीखा है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी एक आपको गज़ल सुनाऊँ। जी। उम्र भर पछताओगे तुम मुझको ठुकराने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम मुझको ठुकराने के बाद, किस पे तोड़ोगे सितम तुम मेरे मिट जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे। ये सदमा मेरा ही दिल था जो मैं से गया, ये सदमा 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 सदमा, ये सदमा मेरा ही दिल था जो मैं सह गया, क्या कहूँ क्या दिल पे गुजरी आपके जाने के बाद, किस पे तोड़ोगे सितम तुम मेरे मिट जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आप गाती हैं। मुझे लग रहा है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि बातें ना करके आप सिर्फ हमें इनके गाने गुनगुना जो रही हैं वही सुनाए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आपको और क्या कुछ करना पसंद है? जैसे आपको गाना, म्यूज़िक तो आपका प्रोफेशन भी है और आप करती भी हैं, और क्या कुछ आपको करना पसंद है? जी, मुझे जो है जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है जी। और मुझे बच्चों को संगीत सिखाना बहुत पसंद है। जो आज की न्यू जनरेशन है जी। वो जो संगीत से जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सिखाऊं और संगीत की शिक्षा दूं, और मैं जो है घर पे भी कुछ बच्चों को संगीत सिखाती हूँ, और मैं स्कूल में भी एक दो जगह मैंने जो है जॉब की है। स्कूल में मैंने संगीत की अध्यापिका रही हूँ। मैंने बहुत बच्चों को संगीत सिखाया है। जी। हाँ जी। तो म्यूज़िक तो आपका है ही, परिवार से आपने बचपन से ही सीखती आप आ रही हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा पढ़ना पसंद है, अध्यात्म से जुड़ना बहुत पसंद है, तो एक भजन हो जाए? हाँ जी। जी। मैं एक आपको छोटा सा एक भजन सुनाती हूँ। जी।
कोई भी छोटा सा। जी। एक राधा, एक राधा, एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा, क्या अंतर दोनों के चाह में बोलूं, क्या अंतर दोनों के चाह में बोलूं, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा, एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा, क्या अंतर दोनों के चाह में बोलूं, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। बहुत खूब। आपकी बेटी भी एक है, आपने बताया कि छोटी सी बेटी आपकी है, कितने साल की वो है? जी, मेरी एक छोटी सी बेबी है, वो अभी महज 4 साल की है। वो भी गुनगुनाती हैं आपके साथ? जी हाँ, वो भी जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो वो साथ में बैठ जाती है और साथ में जो भी अलंकार सारेगामा वो खुद भी गुनगुनाने लग जाती है। तो अभी भी वो भी काफ़ी मतलब सीख रही है, अब सिखाना शुरू किया है मैंने उसको धीरे धीरे। जी हाँ जी। अभी आगे आने वाले समय में आप और कुछ क्या करना चाहती हैं? म्यूज़िक में ही पीएचडी या कुछ और, क्या कुछ आप करना चाह रही हैं? हाँ जी जी, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं पीएचडी करूँ म्यूज़िक में, तो इसमें काफ़ी मतलब मेरे लिए अच्छी बात रहेगी। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई म्यूज़िक की एक एकेडमी खोलूँ जिसमें मैं बच्चों को संगीत सिखा सकूँ और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूँ कि वो संगीत से जुड़े, क्योंकि संगीत हमारे जो है हमारी संगीत जो मन और बुद्धि को ना मतलब एकदम एकाग्र शांत करता कर है। लेता है। जी हाँ, एकाग्र करता है, वो संगीत के द्वारा ही हम जो है। जी हाँ जी जी। जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो किसी भी जगह की जो संस्कृति है उसकी पहचान वहाँ के फोक से होती है। जी। तो फोक सुनना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है वहाँ का। तो आपने जैसे बताया आप हिमाचल से है, शिमला से हैं, तो एक फोक गीत भी हो जाए। जी हाँ, मैं ज़्यादा मेरा जो फोकस रहा है तो सुगम संगीत से ही, और मैंने इसी के प्रोग्राम और इसी में ही सब कुछ किया है, लेकिन मैं फोक की भी नॉलेज रखती हूँ जी। तो आपको एक फोक भी मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल। हाय मुइये खड्डे कुड़े, हाय मुइये खड्डे कुड़े, लोका जो तुदे आलंगणे, लोका जो डराया न करे, है लोका जो डराया न करे, लोका जो तुदे आलंगणे, हाय मुइये खाडे कुड़े, जब पुल लगना ते कैस भी नहीं पूछने, जद पुल लगना तो कैस भी नहीं पूछने, आंदे जांदे मानूआ रे एक गुठी दसनी, एक गुठी दसनी, लोका जो डराया न करे, हाय हाय मुहिये खाडे कुड़े। बहुत खूब।
मतलब फोक गीत तो एक ऐसा है कि आपको गुनगुनाने पर तो मजबूर करता ही है, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फोक गीत गाना तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हमारा हिमाचल जो है ये फोक संगीत के बिना, फोक नृत्य के बिना तो अधूरा ही है। बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि संगीत जो है वो हमारे दिलों को जोड़ता है कहीं ना कहीं। जी, तो आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश उन्हें देना चाहती है म्यूज़िक से रिलेटेड, कि कैसे वो करियर भी चूज़ कर सकते हैं और संगीत हमें किसी भी समय हम गाए हमें शांति ही देता है, तो आप इस पे क्या कहेंगी? जी, मैं इस पे यही कहूँगी कि जी संगीत से ही मतलब अगर आप में कोई ऐसी कला है जो संगीत से है, तो आपको उसको हमेशा हमें आगे लाना चाहिए। और इसमें हमें जो है बहुत से जो हमारे संगीतकार हैं और जो हम जिनको हम देखते हैं टीवी के द्वारा, तो हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। जब हम बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम संगीत सुनते हैं, अब हम किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी मूड में हैं, हमें संगीत जो है वो रिलीफ ही करवाता है। आपने आज हमारे कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी और साथ ही में इतना अच्छा गाया और इतनी अच्छी गज़ल गाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।